नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहें लखनऊ कैंट न्यूज 24। नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि, हो सभी विद्यालयों में प्रार्थना। ऐसे विचार थे अश्विनी उपाध्याय के। आपको बता दें, हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन बजरंग सेवा समिति के तत्वाधान में आज दिनांक 31 जनवरी 2026 को अवध विहार योजना में सरजू इनक्लेव के सामने रोटरी संख्या 8 स्थित पार्क में हुआ है, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूजनीय महंत सिद्धेश्वरानंद गिरी जी महाराज, विशिष्ट अतिथि कथावाचक पंडित राम प्रकाश ओझा व मुख्य वक्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता व समाज सेवी अश्विनी उपाध्याय ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया है आयोजन का शुभारंभ। तो वही कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अरविंद त्रिपाठी ने किया है। मुख्य वक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी विद्यालयों में प्रार्थना को बदलकर नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि होना चाहिए और हर प्रकार के बदलाव के लिए जनमानस को आगे आना चाहिए। संपूर्ण देश में मुगलों के नाम पर बने गली मोहल्लों के नाम परिवर्तन हेतु भारतीय नामकरण आयोग की स्थापना होनी चाहिए। मुख्य अतिथि पूजनीय महंत सिद्धेश्वरानंद गिरी जी ने मातृ शक्ति का आवाहन करते हुए कहा कि उन्हें महाराणा प्रताप, शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई आदि जैसे वीर प्रतापी संतान चाहिए, तो उन्हें उनकी मां जैसा संस्कार भी धारण करना पड़ेगा और देशभक्त की आग में जलना पड़ेगा। कार्यक्रम की सह संयोजिका मीना सिंह ने समाज में अनुकूल परिवर्तन हेतु पंच परिवर्तन विषय पर डाला है प्रकाश। उसके तत्पश्चात कार्यक्रम संयोजक अनंतराम मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया है और भारत माता की आरती के पश्चात मंच संचालक अरविंद त्रिपाठी ने कार्यक्रम का किया है समापन। तो वही कार्यक्रम में भजन गायिका वंदना मिश्रा ने अपने भजनों के माध्यम से सबका मन मोह लिया। वहीं डॉक्टर पूजा के नेतृत्व में भागीरथी इनक्लेव की बहनों ने सामूहिक गीत जाग रहा है जनगण मन निश्चित होगा परिवर्तन की शानदार दी है प्रस्तुति। वहीं इस अवसर पर लोक भारती के राष्ट्रीय व्यवस्था प्रमुख कमलेश कुमार गुप्ता जी, जिला प्रचार दौलत जी, नगर संघ चालक डॉक्टर देवेश जी, भाग अपार्टमेंट प्रमुख अरविंद जी, मंतोष जी, सह नगर कार्यवाहक करुणा शंकर जी, नगर प्रचारक प्रमुख वागीश जी, डॉक्टर हृदय बिहारी, सुरेश दत्त दुबे, सुश्री नीलम इंसान, रमेश जी, सुजीत जी, मोनू समेत सैकड़ों लोग रहे हैं इस आयोजन में मौजूद। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। बच्चा आगे चल के क्या होगा ये तय होता है स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में जो उसको सिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, जो लिखाया जाएगा, वही किताब माता पिता भी पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे को होमवर्क कराना होता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे को संस्कार देने के लिए? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शुरुआत में प्रार्थना क्या होती है। अगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होगी प्रार्थना, तो बच्चा ट्विंकल ट्विंकल करता रहेगा। प्रार्थना कुछ अलग होगी, राष्ट्र प्रेम की प्रार्थना होगी, तो बच्चे के अंदर राष्ट्र प्रेम जागेगा। आपको क्या लगता है कि सभी बच्चों को सुबह एक ऐसी प्रार्थना करना चाहिए जिससे राष्ट्रभक्ति जगे, राष्ट्र प्रेम जगे, भारत के प्रति समर्पण जगे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए जरा। हे मातृभूमि, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, तुमने हमारा पालन पोषण किया है। हे मां, तेरी ही सेवा में मेरा शरीर अर्पण हो। हे मां, तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसा सभी बच्चों को प्रतिदिन शपथ लेना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हे परमेश्वर, हम हिंदू राष्ट्र के पुत्र हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। हम का आपकी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहते हैं, हमें उस कार्य करने में शक्ति प्रदान करें।
ऐसी प्रार्थना प्रतिदिन स्कूल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे जिससे हमें कोई चुनौती न दे सके, हमें शुद्ध चरित्र दे जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक हो। हे प्रभु, ऐसा ज्ञान दे जिससे हम यह सब कार्य कर सके। यह शपथ प्रतिदिन होना चाहिए कि नहीं स्कूलों में? अब अगर जितनी बात मैंने आपको कहा, अगर इसको किसी एक प्रार्थना में समाहित कर दिया जाए तो वो प्रार्थना प्रतिदिन हो सकती कि नहीं हो सकती? तो आइए आज भगवान श्री लक्ष्मण की धरती से हम सब लोग एक प्रण करें कि अब पूरे भारत में तो बाद में होगा, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में सुबह की प्रार्थना होगी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सरकार को जब करना होगा तब करेगी। कम से कम हमारे बच्चे जहां जहां पढ़ रहे हैं उन प्राइवेट विद्यालयों में हम संपर्क करके वहां के स्कूल के प्रधानाध्यापक से, प्रिंसिपल से बात करके ये नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना शुरू करा सकते कि नहीं शुरू करा सकते? मैं तो कहता हूं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को भारत का राष्ट्रगान घोषित करना चाहिए। ये भारत का राष्ट्रगान होगा, प्रत्येक विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से होगी, चाहे वो प्राइवेट कार्यक्रम हो चाहे सरकारी कार्यक्रम हो। जैसे जनगण मन गाया जाता है, जैसे वंदे मातरम गाया जाता है, उसी तरीके से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि भी प्रत्येक कार्यक्रम में शुरू किया जाए। देखना 5 साल के अंदर भारत में किस तरीके से पूरे देश में राष्ट्रवाद की प्रखर ज्वाला जगेगी। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मेरे अकेले कहने पे नहीं होगी, ये आवाज तो पूरे देश से उठानी होगी। आपका ये वीडियो पूरे देश में पहुंचेगा, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। 5 करोड़ लोग 10 करोड़ लोग महीने में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मैं आज लखनऊ यानी लक्ष्मणपुर की इस पवित्र भूमि से पूरे देश के सभी राष्ट्रवादियों से आग्रह करता हूं, वो अपने अपने सांसद और विधायक के ऊपर दबाव बनाएं, इस विषय को विधानसभा में उठवाएं, इस विषय को लोकसभा में उठवाएं, इस विषय को राज्यसभा में उठवाएं और जितना जल्दी हो सके नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जो प्रार्थना है इसको प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन सुबह इसको अनिवार्य कराएं। ज्यादा नहीं तो कम से कम 8वीं तक का जहां स्कूल है वहां तत्काल इसको शुरू कराएं। इससे भारत के विचार, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत में राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो बहुत ही प्रबल होगी। के बोलना है कि क्या बोलना हमें चाहिए? गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी शिक्षा व्यवस्था से, गुलामी न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी टैक्स व्यवस्था से, मुगलों के मदरसा से, मैकाले के मोंटेसरी से, तारीख पर तारीख से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आदरणीय भैया के लिए और जो एक वाक्य मुझे कहना है कि दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतनी दमक रखता हूं। जोरदार तालियां आदरणीय भैया जी के लिए। जिस प्रकार इन्होंने पूरे समाज की आंखें, शासन की, सरकार की आंखें खोली है, तो भैया के लिए जो पंक्तियां याद आती हैं कि मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती है दरबारों में, मैं शब्दों की दीपशिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं बारी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू से डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं।